हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेसीसी इंग्लिश। आप सभी का स्वागत है। ट्रांसलेशन जीरो से एडवांस लेवल तक पढ़ाया जा रहा है, जिसमें ये आपका पार्ट 21 है। इसके पहले 20 पार्ट बन चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं अधिकार या संबंध सूचक वाक्य। ऐसे वाक्य होंगे जो पोसेशन यानी अधिकार या रिलेशन संबंध करेंगे। ऐसे वाक्य हम पढ़ेंगे जो आपके होंगे पोसेसिव, पोसेशन और रिलेशन शोइंग सेंटेंस, अधिकार या संबंध सूचक वाक्य। तो इस प्रकार के वाक्य में आज हम सीखेंगे हैज और हैव का यूज हम कहाँ करते हैं। टेंस में नहीं सीखना आपको, या मेन वर्ब के में सीखना है कि हैज और हैव का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देरी न करते हुए करते हैं हम आज का वीडियो स्टार्ट। देखिए, आज का टॉपिक हमारा हैज और हैव है। तो कैसे होगा, आपका हिंदी में कर्ता होगा, कर्ता के बाद के लिखा होगा, फिर आपका संज्ञा होगा। ठीक है, कर्ता होगा, के होगा, संज्ञा होगा, फिर आपका क्रिया जो होगी वह होना। होना मतलब या तो है या तो हैं, इस प्रकार से होगा। तो आपको बनाना है, सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपको हैज लगाना है या हैव लगाना है, फिर आपको नाउन लगाना है। ठीक है, हैज आपको लगाना है सिंगुलर नंबर के लिए, एक वचन के लिए, और हैव आपको लगाना है प्लूरल नंबर के लिए, बहुवचन के लिए। मतलब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आप लगाएंगे हैज, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आप लगाएंगे हैव। चलिए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं इसके। राधा की एक लड़की है। राधा हो गया आपका सब्जेक्ट, फिर के, फिर आपका नाउन क्या है, लड़की है। राधा के एक लड़की है, या देखिए के स्थान पे मतलब इस प्रकार से भी आ सकता है कि राधा के पास एक लड़की है। ये सेंटेंस इस प्रकार से हो सकता है, उसमें पास भी दिया रहा है कि राधा के पास एक लड़की है। तो देखिए क्या हम इसको बनाएंगे, राधा सब्जेक्ट हो गया, अब सिंगुलर है राधा तो हैज, राधा हैज ए डॉटर। देखिए लड़की आपका नाउन है, काउंटेबल है, तो हम ए का प्रयोग करेंगे, राधा हैज ए डॉटर। दूसरा एग्जाम्पल, उसके दो भाई हैं, तो क्या हो जाएगा, ही हैज टू। अब दो हो गया तो यहाँ ब्रदर का यस लग जाएगा, ब्रदर्स, ही हैज टू ब्रदर्स। मेरा एक दोस्त है, या मेरे एक दोस्त है, या मेरा एक दोस्त है, तो क्या हो जाएगा, आई हैव अ फ्रेंड, आई हैव अ फ्रेंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, मोहन के पास एक गाड़ी है। देखिए पास यहाँ पे आ गया, या मोहन की एक गाड़ी है, मोहन के पास एक गाड़ी है, तो देखिए क्या हो जाएगा, मोहन हैज ए कार। उसी प्रकार से रोहन के 3 दुकानें हैं, रोहन के 3 दुकानें हैं, तो जाएगा रोहन हैज 3 शॉप्स, 3 है तो इसलिए हम शॉप में यस लगा देंगे। मेरे एक रेडियो है, मेरे एक रेडियो है, तो किसके है, मेरे, मेरे का आई, आई आपका प्लूरल होता है, आई के साथ हैव, आई हैव अ रेडियो, मेरे एक रेडियो है। चलिए हम इसके अब दूसरे टॉपिक पे कवर करते हैं। देखिए यहाँ हम बात करेंगे इसके निगेटिव सेंटेंस की, नकारात्मक वाक्य की, जब हिंदी वाले सेंटेंस में आ जाएगा नहीं। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, तो इसके बनाने के 3 तरीके आपके पास यहाँ दिए गए हैं। सब्जेक्ट लगाइए हैज और हैव जैसे आप बना रहे हैं, इसके बाद आप लगा दीजिए नो, फिर आपको लगा दीजिए नाउन। सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस आपका नो और नाउन। नो आप जब लगाएंगे तो नो के बाद में आपको ए या एनी का यूज नहीं करना होता है। नो के साथ में न तो आपको एनी यूज लगाना होता है, न तो ए लगाना होता है, भले ही हिंदी के सेंटेंस में दिया रहे, लेकिन नो के साथ में ए और एनी का यूज आपको नहीं करना है फ्रेंड्स। दूसरा तरीका यह है, सब्जेक्ट आपको लगा देना है हैज। देखिए हैज नॉट या हैव नॉट, मतलब नो लगा करके न हम नॉट का यूज जब करेंगे तो हैज नॉट या नो हैव नॉट,
मतलब हैज नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है हैजेंट और हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है हैवेंट। तो जब हम नॉट का यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ नाउन के पहले एनी का यूज करना है। अगर नो लगा रहे हैं तो नाउन के पहले एनी नहीं लगाना है। तीसरा तरीका ये है कि हम निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ डू या डज का प्रयोग करते हैं। डू मतलब आपका हो जाएगा डू नॉट को कहेंगे डोंट और डज नॉट को कहेंगे डजंट। ठीक है, डू नॉट या डज नॉट, डोंट या डजंट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ देखेंगे कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हम लगाएंगे डजंट, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो लगाएंगे डोंट। ठीक है, तो जब डजंट होगा या आपका डोंट होगा तो आपको लगाना है यहाँ पे हैव। अब यहाँ आपको हैज नहीं लगाना है, यहाँ पे आपको लगाना है हैव। ठीक है, मतलब आपको डू नॉट या डज नॉट के साथ हैव लगाना है, फिर आपको एनी क्योंकि नॉट का यूज हो रहा है, फिर आपको नाउन लगाना है। चलिए तीनों को आप नोट कर लीजिएगा इसको, फिर हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं। सीता के पुत्र नहीं है। ठीक है, करा सीता के पुत्र नहीं है, तो आपका निगेटिव है। हम तीनों तरह से बनाने का प्रयास पहले कर रहे हैं। करा सीता हैज नो सन। ठीक है, अब सीता हैज नो का यूज करेंगे तो नो के बाद आपको कोई भी ए या एन या एनी नहीं लगाना है। दूसरा तरीका हमारे ये है कि हम नॉट का यूज करें, तो सीता हैज नॉट एनी सन, तो हैज नॉट को हम शॉर्ट में हैजेंट लिखते हैं। ठीक है, सीता हैजेंट एनी सन। तीसरा तरीका हमारा क्या है, तीसरा ये है सीता के साथ हम डू या डज नॉट का यूज करें, तो सीता आपका सिंगुलर है तो हम लगाएंगे डजंट, सीता डजंट, और डू या डज के साथ में हैव का यूज होगा। सीता डजंट हैव एनी सन, सीता के पुत्र नहीं है। तो देखिए जो तीसरा तरीका है इसी को प्रीफर किया जाता है, मैक्सिमम इसी का यूज किया जाता है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, इसी से पढ़िएगा, इसी को लगाइएगा। लेकिन आपके पास जानकारी तीनों होनी चाहिए, तीनों आपका तरीका सही है, लेकिन स्पीकिंग में मैक्सिमम इसी का यूज होता है। ठीक है, तो इसी को लेकर आगे हम ज़्यादा एग्जाम्पल इसी पे कवर करने वाले हैं, डू या डज के साथ में। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। उनके मित्र नहीं है, उनके मित्र नहीं है, तो उनके का हो जाएगा दे। अब दे प्लूरल है, दे हैव नो फ्रेंड्स, तो देखिए नो लगाएंगे तो हम ए या एन नहीं लगाएंगे, नो फ्रेंड्स। दूसरा तरीका यह है दे हैवेंट, हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म हैवेंट एनी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एनी का यूज आपको करना है, नॉट के साथ में, नो के साथ में नहीं करना। तीसरा तरीका यह है कि हम डू या डज लगाएंगे तो हो जाएगा दे, अब प्लूरल है तो हम लगाएंगे डोंट, और डू नॉट या डज नॉट के साथ लगाना हैव, दे डोंट हैव एनी फ्रेंड्स। तो तीनों तरीके से आपको बता दिया गया है। आगे एग्जाम्पल में आपको एक तरीका इसी को लेकर चल रहे हैं, आप तीनों को नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे। उनके घर नहीं है, तो क्या जाएगा ही, उसके घर नहीं है तो उसके का ही सिंगुलर है तो डजंट हैव एनी हाउस। उसके पास धन नहीं है तो ही डजंट हैव मनी। अब देखिए मनी क्या है, मनी आपका है अनकाउंटेबल, इसको गिना नहीं जा सकता, इसलिए यहाँ पे ए आई एनी का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, उनके प्रेमिका नहीं है तो उनके का दे, अब डू नॉट लगाएंगे, डोंट हैव एनी बिलव्ड, दे डोंट हैव एनी बिलव्ड। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या, हिंदी वाले वाक्य की स्टार्टिंग हो जाएगी क्या से और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो उसको हम कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तब क्या होता है, जो आपका हेल्पिंग वर्ब जिस चीज़ का आप यूज पढ़ रहे हैं उसको हम सब्जेक्ट के पहले कर देंगे। जैसे हम लगा देंगे हैज या हैव को पहले, सब्जेक्ट फिर आपका नाउन, मतलब हैज हैव जो यहाँ लग रहा था उसको हम पहले कर देंगे, और आपका डू या डज जो लग रहा था, ठीक है, उसको हम पहले करेंगे, सब्जेक्ट होगा। अब डू डज के साथ में हैव का यूज होता है तो हैव रहेगा प्लस आपका नाउन रहेगा, इस तरीके से बनेगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। क्या मोहन की गाड़ी है, क्या मोहन की गाड़ी है। देखिए मोहन की गाड़ी है तो मोहन हैज अ कार होता है,
तो हैज को हमें पहले करना है, तो क्या हो जाएगा, हैज मोहन ए कार। दूसरा तरीका ये है कि हम डू या डज से बनाएंगे, तो डज मोहन, अब यहाँ पे हैव लगेगा, डू या डज जब भी आएगा तो हैव लगेगा, हैव ए कार। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा, फुल स्टॉप हो गया गलती से। चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। क्या आपके पुत्र हैं? तो पहला तरीका, हैव यू ए सन। यू आपका प्लूरल है इसलिए हमने हैव को लगाया हुआ है, हैव यू ए सन। दूसरा तरीका यह है कि डू यू हैव ए सन, मतलब ये आपका प्लूरल है तो डू आएगा और डू के साथ में हैव आएगा, तो डू यू हैव ए सन। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। हम डू डज जैसे आपको बताए हैं कि इसी को कवर करेंगे अधिक, क्योंकि स्पीकिंग में इसी का यूज होता है। तो चलिए हम आगे एग्जांपल देखते हैं इसी को लेकर। क्या उसके बहन है? तो क्या हो जाएगा, डज शी हैव ए सिस्टर। सी आपका सिंगुलर तो हम लगाएंगे डज। क्या आपके पास कलम है? क्या आपके पास कलम है? तो डू यू हैव ए पेन। डू यू हैव ए पेन। क्या उसके दो भाई हैं? तो क्या हो जाएगा, डज ही हैव टू ब्रदर्स। मतलब दूसरा जो तरीका है उसी को लेकर चल रहे हैं, तो ही आपका सिंगुलर है तो डज लग जाएगा। ठीक है, और डू या डज के साथ हैव का यूज होता है। चलिए एक और एग्जांपल। क्या तेरे किताब है? क्या तेरे या तुम्हारे किताब है? तो डू यू हैव अ बुक। डू यू हैव ए बुक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं। अगला टॉपिक आपका इंट्रोगेटिव और निगेटिव इस सेंटेंस। इसका मतलब है हिंदी में क्या शब्द होगा आपका, क्या शब्द होगा और साथ में क्या दिया रहेगा, नहीं, दोनों दिया रहेगा। तब दो तरीके आपके पास किस तरीके से हैं। हैज हैव को पहले करना है, सब्जेक्ट लगाना है, जैसे आप लगा रहे थे उसी सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगा देना और नाउन लगा देना है। फिर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे था वैसे रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा और सब्जेक्ट के बाद में आपको नॉट लगाना है। डू डज के साथ में आपका हैव का यूज होता है, प्लस आपको नाउन लगा देना है। या अगर आप चाहते हैं ये आपका जो नॉट है, ठीक है, नॉट अगर चाहते हैं कि यहाँ लगाना, जैसे आपका डू लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे डू के शॉर्ट फॉर्म यानी डोंट, या जैसे आपका डजंट होता है, हैजेंट होता है, हैवेंट होता है, तो उसको आप यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर डू का शॉर्ट फॉर्म डोंट लिखें तो हम डोंट को यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ से नॉट को हटा सकते हैं। ठीक है, यहाँ अगर नॉट लगाएंगे तो यहाँ इसके शॉर्ट फॉर्म में लिखना है हैजेंट, हैवेंट, डोंट, डजंट, इस प्रकार से लिखना है। अगर नहीं लिखना है तो आप डू या डज सब्जेक्ट प्लस नॉट इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। क्या आपके पुत्र नहीं है? देखिए क्या भी है और नहीं भी है। तो क्या आपके पुत्र नहीं है तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका, हैव यू नॉट ए सन। देखिए यहाँ यू आपका क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए, HAVE। ठीक है, हैव। देखिए जो राइटिंग है ये आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ जो है मैं अपने फिंगर्स का प्रयोग कर रहा हूँ तो यहाँ लिखने में दिक्कत होती है। फिर भी आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हैव यूज होगा, यहाँ पे हैव यूज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो यहाँ हैव यूज होगा। दूसरा तरीका ये है, देखिए यहाँ ठीक है आपका यू है तो हम लगाएंगे डू यू नॉट हैव ए सन। डज या डू के साथ में हैव का प्रयोग होगा। चलिए अगला एग्जाम्पल। क्या उसके बहन नहीं है? तो क्या हो जाएगा, डज शी नॉट हैव ए सिस्टर। मतलब आपका हैज से भी आप बना सकते हैं, तो यहाँ हैव था तो यहाँ है आपका क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। हम इसको लेकर चल रहे हैं तो इस पे बनाए हैं डज सी नॉट हैव ए सिस्टर, या क्या हो जाएगा, हैज सी नॉट ए सिस्टर। चलिए देखते हैं। क्या आपकी दुकान नहीं है? तो क्या हो जाएगा, डू यू नॉट हैव ए शॉप, या हो सकता हैव यू नॉट ए शॉप। ठीक है, डू या डज जब आएगा आपका तो हैव रहेगा, और अगर हैज हैव आएगा तो यहाँ से हैव हट करके यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा।
आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले टॉपिक पे देखते हैं, WH फैमिली। WH फैमिली में क्या होता है, जो आपका जैसे क्या लिखा गया था, क्या क्वेश्चन वर्ड पहले आ रहा है, ठीक है। अब यही क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया, जब वाक्य के बीच में आता है तो उसे हम WH फैमिली कहते हैं। तो सिंपल सा इसका रूल है, सिंपल सा रूल ये है, जैसे आपका इंट्रोगेटिव का सेंटेंस बन रहा वैसे बनेगा। बस WH फैमिली का जो क्वेश्चन वर्ड है उसी को आपको पहले कर देना, बाकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ऐसे ही प्लेस कर देना। चलिए देखते हैं, राम के पास किताब क्यों नहीं है। राम के पास किताब क्यों नहीं है, क्वेश्चन वर्ड क्या है, इसको पहले कर दीजिए। फिर आपको क्या राम के पास किताब है इसका इंटरोगेटिव में ट्रांसलेट कर दीजिए। जैसे व्हाई, क्यों का हो गया व्हाई, अब इंटरोगेटिव बना दीजिए। डज राम नॉट, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बुक। अब डज आपका आया हुआ है, डू आया हुआ है, तो इसके साथ में यहाँ क्या होता है, हैव होता है, HAVE। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। अगर यहाँ लिखा गया हो व्हाई हैज राम नॉट ए बुक, मतलब डज के स्थान पे अगर हैज का प्रयोग हुआ होता तो आपका सही था, लेकिन डज के स्थान पे अगर डज यूज हुआ है तो यहाँ नॉट के बाद क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ बाई मिस्टेक हुआ है, या तो यहाँ पे हैज हो या तो यहाँ पे हैव हो। अगला देखिए एग्जाम्पल, तुम्हारे कितने भाई हैं, तो हाउ मेनी ब्रदर्स, हाउ मेनी ब्रदर्स। अब डू यूज हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लूरल है तो डू के साथ में हैव देखिए यहाँ पे यूज हुआ है, डू यू हैव, तुम्हारे कितने भाई हैं। तो यहाँ पे आप सही कर लेंगे, नॉट के बाद यहाँ पे हैव का यूज कर लेंगे तब भी आपका सही है। अगर हैज नहीं लगा रहे हैं तो आप इसको क्या बना देंगे, हैज बना देंगे, तब भी आपका सही है। तो आई होप कि आपको हैज और हैव के पूरे प्रयोग समझ में आए होंगे। तो यहाँ आपके लिए कुछ ट्रांसलेशन है जो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, कमेंट करके आप हमें बताएंगे। 4 प्रकार के सेंटेंस आपको दिया गया है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। पूजा के पास एक किताब है, अफर्मेटिव, मेरे 2 भाई नहीं हैं, निगेटिव, क्या पूजा के पास एक किताब है, इंट्रोगेटिव, क्या मेरे 2 भाई नहीं हैं, निगेटिव। आपके पास कई तरीके जो बताए गए आप किसी भी तरीके से बताएंगे। अगर आपको मतलब स्पीकिंग में डू या डज का प्रयोग करके ही मैक्सिमम बनाया जाता है, तो अगर आप डू या डज वाले रूल से बनाएंगे तो और बेटर होगा। मतलब डू या डज का रूल किस में, अफर्मेटिव में नहीं चलता है, बाकी आपके निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में आपके डू या डज का चलता है। तो डू या डज के साथ में आपको ध्यान ये रखना है कि इनके साथ में हैव का प्रयोग होता है। तो आई होप कि आप सभी लोग समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको अवश्य बताइएगा, वीडियो कैसा लगा आप बताते रहिए। मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।